नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर इन सी। आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे कि हमें स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। अब जैसे आप जब भी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे पास एरे अवेलेबल है तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है। एरे में क्या होता है, एरे को आप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं एक बार वो देख लीजिए। एरे को हम डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरह से, ये होता है एरे। एरे में क्या होता है कि आप एक ही तरह के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। जैसे ये एरे है जिसका नाम है मार्क्स, इसमें 20 एलिमेंट या 20 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि वो 20 की 20 का डाटा टाइप इंट होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि यहाँ पे इंट के अलावा, यानी जैसे एक एरे में हम सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आते हैं कि हमें अलग अलग तरह की वैल्यूज स्टोर करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर में हम किस तरह से काम करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का कलेक्शंस है अंडर अ सिंगल नेम। एक सिंगल नेम के अंडर वेरिएबल्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनके बारे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, क्योंकि एरे में हमने देखा कि ये जो हम वैल्यू स्टोर कराते हैं ये सभी एक ही तरह की होंगी। अगर हमने यहाँ पे डाटा टाइप इंट लिख दिया तो इस एरे में जितनी भी वैल्यू स्टोर होंगी उन सभी का डाटा टाइप होगा इंट। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें ये जो वेरिएबल्स हम स्टोर कराते हैं इनका डाटा टाइप अलग अलग हो सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप स्ट्रक्चर को अपने किसी भी सी प्रोग्राम में यूज करोगे तो आप सबसे पहले जैसे हम एरे को करते थे, फंक्शन को करते थे, हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये सिंटैक्स है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्ट क्या है? स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। कीवर्ड्स के बारे हमने जब ये सीरीज स्टार्ट की थी उस समय अच्छे से पढ़ा था कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं और क्या क्या उनका काम है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं स्ट्रक्ट। फिर ये क्या है? स्ट्रक्ट नेम, कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम एक नाम देंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, ये इसके मेंबर हैं स्ट्रक्चर के। ये जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ये स्ट्रक्चर के मेंबर होंगे। अब हम इसको देखते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ये है सिंटैक्स। और इसके बारे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की कि जब भी आप एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करोगे तो आप यहाँ पे सेमीकोलन का यूज जरूर करोगे। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सिंटैक्स है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। हम स्ट्रक्चर का यूज कहां पे करते हैं, मैं आपको एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई स्टूडेंट है तो आप उस स्टूडेंट के बारे इंफॉर्मेशन स्टोर कराना चाहते हो तो आप वहां पे स्ट्रक्चर का यूज करोगे। देखिए कैसे। अब जैसे किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट है तो उसके बारे क्या क्या इंफॉर्मेशन आप स्टोर करा सकते हो। जैसे उसका नेम क्या है, उसका कोर्स क्या है कि वो कौन सी कोर्स में पढ़ रहा है, क्या वो कर रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका रोल नंबर क्या है। ये बेसिक बातें होती हैं जो हम किसी स्टूडेंट के बारे स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम इनको स्ट्रक्चर की मदद से कैसे स्टोर करा सकते हैं वो देखिए। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर का यूज क्या है और स्ट्रक्चर और एरे में क्या डिफरेंस है। अब जो एरे है, एरे में आप एक ही तरह के एलिमेंट स्टोर करा सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर में जो आप वेरिएबल स्टोर कराते हो उनका डाटा टाइप अलग अलग हो सकता है। देखिए आप कैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका एग्जांपल आप देखिए। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का आप यूज करोगे, फिर स्ट्रक्चर का नेम आप रख लीजिए स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट शुरू। अब आप इसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनका डाटा टाइप अलग अलग हो सकता है। अब आप देखिए रोल नंबर क्या होता है किसी का, जैसे 1 2, तो इसके लिए डाटा टाइप इंट हो सकता है, इंट रोल नंबर। फिर नेम को हम स्टोर कराते हैं कैरेक्टर्स में,
फिर जो फीस होती है वो जैसे होती है, किसी की फीस है 45,000, किसी की है 45,250 रुपये, तो इसको हम स्टोर कराते हैं फ्लोट में। तो आप लिख लीजिए फ्लोट फीस। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल आप स्टूडेंट के बारे इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो। अब यहां पे देखने की क्या बात है कि जैसे एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनका डाटा टाइप सेम होता था, लेकिन यहां पे इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, और यही यूज होता है स्ट्रक्चर का कि इसकी जो डेफिनेशन है कि ये कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का एक सिंगल नेम के अंडर, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनका डाटा टाइप अलग अलग हो सकता है। देखिए आप, जो वेरिएबल्स हैं इनका डाटा टाइप अलग अलग है। अब हमने ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है, और वो क्या है कि जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। सिर्फ स्ट्रक्चर को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उससे हम सी के कंपाइलर को क्या बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उनका क्या नेम है, यानी उनके बारे में जानकारी देते हैं। इसको कब जाके मेमोरी एलोकेट होगी, जब आप इसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे। चलिए देखते हैं वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जा सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक तरीका है आप इस तरह से कर सकते हो, स्ट्रक्ट नेम और फिर वेरिएबल नेम, जैसे हम बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। एक तरीका तो यह है वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने का, और एक और तरीका है जो इससे अच्छा है, आप उसको देखिए, आप खुद देखेंगे कि वो इससे हम कैसे अच्छा बोल सकते हैं उस तरीके को। कि जैसे ये हमने यहाँ पे जो सेमीकोलन का यूज किया है, आप इसको यहाँ पे नहीं लगाइए, और जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करें तो आप जैसे ही इस ब्रैकेट का यूज करें तो उसके तुरंत बाद इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्या फायदा होगा कि आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब आप जैसे एक से ज्यादा वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोमा लगा के यहां पे इस तरीके से दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर इससे आप करना चाहो तो इससे आपको इस तरह करना पड़ेगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट है। अब जैसे हमने यहां पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए तो क्या होगा, मेमोरी में इन दोनों के लिए अलग से स्पेस एलोकेट होगा। वो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से होगा। ये जो दो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, इस तरह से मेमोरी में इनके लिए अलग अलग से स्पेस एलोकेट होगा। जैसे ये स्टूडेंट 1 के लिए, ये स्टूडेंट 2 के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अलग अलग से इन दोनों वेरिएबल्स के लिए ही मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा। तो हमने इस वीडियो में यहां तक क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर का हम यूज क्यों करते हैं, स्ट्रक्चर में ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनका जो डाटा टाइप है ये अलग अलग हो सकता है। तो अब हम एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाइए, जैसे वो बोल देंगे कि आपको एक कस्टमर के इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है तो आप उसको किस तरह से स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टोर करा सकते हो। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करोगे। फिर आप जैसे उसका नाम रख लीजिए कस्टमर। फिर अब आप कस्टमर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हो, सबसे पहले उसका नेम, कैरेक्टर नेम, साइज दे दीजिए आप 40। फिर उसके बारे और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोग स्टोर करा सकते हो, उसकी जैसे हम एक आईडी बना देते हैं, वो होगी इंट में कि जो वो कस्टमर है उसकी आईडी क्या है। आप उसके बारे और क्या स्टोर करा सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट उस कस्टमर का मोबाइल नंबर, लॉन्ग इंट उसका मोबाइल नंबर क्या है आप वो स्टोर करा सकते हो। उसके साथ आप क्या स्टोर करा सकते हो, एड्रेस, कैरेक्टर एड्रेस। एड्रेस के लिए आप 40
स्पेस दे दीजिए। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए।